हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं हूं सौम्या सुमन, अ मेडिको प्लस नीट एस्पिरेंट। मीन्स राइट नाउ आई एम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी स्टूडेंट एट BCPU PMCH कैंपस, और एक नीट एस्पिरेंट भी जिसने नीट क्रैक किया है विथ अ स्कोर ऑफ 649 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक है 4696। तो मैंने इस प्रिपरेशन में एक तरफ NCERT बुक भी पढ़ा है और एक तरफ एनाटमी की बुक भी पढ़ा है। बिकॉज कॉलेज के लिए एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री बुक, और नीट प्रिपरेशन के लिए फिजिक्स के NCERT, बायो NCERT, केमिस्ट्री NCERT, मॉड्यूल क्वेश्चंस, PYQ, ये सब भी मैंने सॉल्व किया है। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने स्ट्रैटेजीज, एक्सपीरियंस और वो बेसिक पॉइंट जिसे आपको मिस नहीं करना है। बिकॉज कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं, तो आपको भी करके दिखाना है। तो NCERT बुक नीट फुल ऑन NCERT बेस है, वो फिजिक्स के लिए हो, केमिस्ट्री के लिए हो, बायो के लिए हो। फिजिक्स के जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो NCERT बुक से ही आते हैं। जो फेज़ 2 का क्वेश्चन 2022 का जो 4 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन था प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, वो NCERT में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में वो NCERT में दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो NCERT से ही आते हैं। और बायो तो फुल ऑन NCERT, केमिस्ट्री, फिजिक्स में NCERT पढ़ने का मन नहीं करता है, बहुत वो हेडेक वाला होता है और बोरिंग भी होता है, बट हमें NCERT पढ़ना है। मैंने भी NCERT पढ़ा था। तो NCERT को मैंने कैसे पढ़ा, तो आज मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। पर मैंने एक फिजिक्स स्ट्रैटेजी टू स्कोर 162 आउट ऑफ 182 का एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। फिजिक्स स्ट्रैटेजी कैसे आपकी होनी चाहिए जिसके आपके स्कोर 150 प्लस, मेरे 162 आए थे। तो उसे भी आप देख सकते हैं, उससे भी कुछ आइडिया ले सकते हैं। तो आज फिजिक्स NCERT को मैंने कैसे पढ़ा, फिजिक्स NCERT। तो देखो, मैंने फिजिक्स की NCERT कैसे पढ़ी थी। तो मैंने फिजिक्स के NCERT में भी हाइलाइटर यूज़ किया है। ये वाला चार्ट को भी मैंने पढ़ा है, क्या इसमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये सब लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, जैसे आई थिंक यू हैव इट इज़ विजिबल। हाँ, तो ये सब भी मैंने अंडरलाइन किया था। आते हुए भी मैंने इस अंडरलाइन कुछ पॉइंट को किया था कि अगर बाई चांस मैं इसे रैंडमली फिजिक्स की बुक को पढ़ूँ तो वो सब भी मुझे दिख जाए। लेट मी शो यू। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू, इसे भी मैंने हाईलाइट किया हुआ था। और जैसे एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है, पर VVI मैंने इसे लिखा हुआ है और इसकी वैल्यू को मैंने डायरेक्ट हाईलाइट किया हुआ है। कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए अगर तुमको वैल्यू डायरेक्ट याद है। मैंने वैल्यू डायरेक्ट भी याद किया हुआ था और कैलकुलेशन के पूरे मेथड में खुद से डिराइव की हूँ, मतलब खुद से सॉल्व करके रफ कॉपी में इसे तब इसको समझी हूँ कि अगर बाई चांस तुम एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन मतलब तुमको वैल्यू याद ना है, तुमको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। तो इसके वैल्यू मैंने इसे अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स में भी इसे मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। और देखो, ये सब क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन मैंने NCERT के सारे सॉल्व किए हैं। अगर तुम इसके सॉल्यूशन को देखोगे तो तुमको टफ लगेगा, बट ऐसा सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने भी सॉल्व किया है, पर NCERT में देखते ही वो हार्ड लगने लगता है कि कैसे उसका जब पूरा स्टेट तुम पढ़ने लगोगे ना, तुमको लगेगा कि क्या क्या लिखा हुआ है, पर तुमको मेथड आता है, पर इसका देख के ही माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इसीलिए तुम इसको बिना देखे पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सब वाले क्वेश्चन, ये वाले कि कहाँ मतलब फोर्स यहाँ पे क्या होता है, जीरो, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हो, पर जैसे ही NCERT में दिखता है तो वो तुमको टफ लगने लगता है। ये वाला टाइम का रिलेशन, ये सब डिराइव किए वो टाइम का रिलेशन। तो ऐसे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है और मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और समरी, मैंने चैप्टर के समरी को भी पढ़ा है। और जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉइंट्स टू पॉन्डर, हर चैप्टर का पॉइंट्स टू पॉन्डर भी पढ़ना है। और उसमें बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट लाइन है जो तुमको पता नहीं है और मे भी तुम पढ़े ऊपर से ये ध्यान नहीं दिए होगे, उसे भी मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है। और डायमेंशन तो ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर में सारे याद किया हुआ है, पर इस चैप्टर में भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जो डायमेंशन लेस है, किस वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। और ये सब क्वेश्चन भी कोई मतलब सॉल्व किया, 1-2 बार मैंने सॉल्व किया हुआ है। और ये वाला देखो, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कहाँ पे क्या क्या पे ये निकालना होता है, वर्क कैसे होता है, ये सब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो डायरेक्ट याद किए हो। और
11th पार्ट 2। मैंने 11th का पार्ट 2 पे ज़्यादा फोकस किया एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट है जो याद ही कम, मतलब उसमें समझने वाला कुछ नहीं है, जैसे वैल्यू, स्टील, यंग स्मॉल लॉस, क्या ग्राफ, ये सब भी पढ़ी हूँ। जैसे जैसे देखो ये G इज इक्वल टू अप्रॉक्स मतलब y/3 का वैल्यू, ये कहीं मतलब नोट्स में पढ़े होंगे, पर यहाँ पे भी दिया हुआ है। और ये वाला चार्ट को भी पढ़ा है, किसमें वॉल्यूम चेंज होता है, किसमें शेप चेंज होता है। ऐसे सारे फैक्ट भी बहुत सारे दिए हुए हैं कि किसका ज़्यादा होता है। और ये देखो डायमेंशन लेस, पॉइजन रेशियो डायमेंशन लेस होता है। और इसका पॉइंट्स टू पॉन्डर भी मैंने पढ़ा है, सबका पॉइंट्स टू पॉन्डर, हर चैप्टर का पॉइंट्स टू पॉन्डर मैंने पढ़ा है। और समरी में बहुत कुछ दिया हुआ है, पर लगेगा पढ़ना तो है, स्किप नहीं कर सकते, पढ़ना तो है ही। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करके, मतलब जैसे डायरेक्ट सॉल्व कर रहे, रफ कॉपी में ये सब सॉल्व किए हुए। अगर यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कैसे कैसे, मतलब समझ के, जैसे कि ये तो सीधे लिख देगा ना कैसे हो रहा है, तुम इसको शॉर्ट वर्ड की एक के बढ़ने से एक दूसरा घटता है, क्या प्रोपोर्शनल डायरेक्टली है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, वैसा वाला रिलेशन। जैसे देखो ये वाला यहीं पे हाईलाइट करके मैंने लिख लिया, सॉरी इसे लिख लिया है। ऐसे बहुत सारे हैं, लिक्विड के लिए, गैस के लिए टेक्स्ट में मेंशन किया हुआ है, पर उसे टेक्स्ट से अच्छा इसे शॉर्ट वर्ड ज़्यादा यूज़ करो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन अगर याद रखे रहोगे तो ज़्यादा बेटर, स्टेटमेंट्स याद करने से ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रोक लॉ, कोएफिशिएंट विस्कोसिटी। और 12th का पार्ट 2 NCERT न्यूक्लियाई चैप्टर, जैसे न्यूक्लियाई चैप्टर में भी बहुत सारे पॉइंट हैं। कितना सेकेंड होता है, क्या मास, तो मास तो याद ही करना है, पूरा एग्जैक्ट डिजिट भी याद करना है। ऐसे ही ये देखो ये ग्राफ, ये वाला कौन सबसे पीक पे जाता है, ये वाला ग्राफ क्या, एक्स एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है, वाई एक्सिस क्या डिनोट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। तो NCERT में जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तुम भी जब पढ़ो तो उसको हाईलाइट ज़रूर करो, क्योंकि हाईलाइट करने से क्या होता है, तुमको फर्स्ट साइड में दिख जाएगा। ये फ्यूज़न वाला पार्ट में छोटे छोटे पॉइंट करा के क्वेश्चन पूछा, तो टेस्ट में भी आते होंगे। और ऐसे न्यूक्लियाई चैप्टर, एटम चैप्टर, डेविडसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये तो ऐसे ही NCERT में हाईलाइट करो। और NCERT ज़रूर एक बार ट्राई करो, पढ़ के ईजी लगेगा, पर समझ के पढ़ना है, सिर्फ रटना नहीं है। तो अगर ये तुमको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक यू।